हेलो डियर। आज हम आईयूपीएसी नेमिंग की एक शानदार ट्रिक लेके आए हैं जो कि है लैला मजनू और वह। इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग जो है वो बहुत 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 आसानी से सॉल्व होने वाली है। इससे पहले कि हम ये ट्रिक को डिस्कस करें, आपके लिए हम कुछ और लेकर आए हैं और वो है हमारे पास तोमर सर साइंस किट, जो कि क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए है। इस साइंस किट में टोटल 36 एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज के नेम जो है वो पीछे दिए हुए हैं। इस किट को आप परचेज कर सकते हो अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से। अब हम अपने ट्रिक की ओर चलते हैं, जो कि आईयूपीसी नेमिंग की ट्रिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग जो है वो कैसे की जाएगी, तो देखो जरा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे जरूरी क्या है? जैसे इडली के लिए सबसे जरूरी है सांभर, खुशबू के लिए सबसे जरूरी है फूल, उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे जरूरी है स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में कौन रहता है? लैला एंड मजनू रहते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लैला और मजनू जो है वो रहते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष जो है वो कैसा होता है? वो दाईं ओर होता है, जबकि स्त्री जो है वो बाईं ओर होती है। मतलब मजनू जो है वो दाईं ओर होगा, जबकि लैला जो है वो बाईं ओर होगी। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में मजनू पहले लिखा जाएगा और लैला जो है वो बाद में आएगी। लेकिन जब हम नाम लिखते हैं तो नाम में क्या होता है? हम लिखते हैं सीताराम, राधे श्याम, तो स्त्री का नाम पुरुष से पहले आता है। यस, तो जब हम नेमिंग करते हैं तो लिगेंड जो है उसका नाम पहले आता है, फिर जो है वो मेटल का नाम आएगा। फिर हमें नंबर लिखना होता है। हमें 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 लैला का नंबर लिखना है कि मजनू का नंबर लिखना है? तो आप तो सोच रहे हो कि लैला का नंबर लिख दो तो मजा आ जाएगा, लेकिन हमको यहां पर मजनू का नंबर लिखना है। मतलब यहां पे मेटल है और मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, और ये राउंड ब्रैकेट में लिखना है और रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना? तो हम ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं जिसमें केवल और केवल स्क्वायर ब्रैकेट हो। तो पहला कंपाउंड हमारा है FeCO होल 5, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होगा इसकी, अगर हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड आएगा। तो लिगेंड जो है वो ये है कार्बोनाइल। अब देखो यहां पे लिगेंड में हमें दो चीजें याद रखनी पड़ती हैं। क्या? अब लिगेंड जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल तो एक ही होगा, लेकिन लिगेंड जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब मजनू तो एक ही होगा, लेकिन लैला जो है वो 2 3 4 5 हो सकती हैं, ठीक है ना? एक से ज्यादा जो है वो लैला हो सकती हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहां पर जो है वो हम अल्फाबेटिक, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और लिगेंड के लिए क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये यूज करते हैं, ठीक है ना? जैसे एक राजा की जो है वो 4 5 रानियां हो, तो किस रानी का नाम पहले लिया जाएगा? तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर हम यूज करें तो फिर वहां पे लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? और उस राजा की कितनी रानियां हैं, वहां पे डाई टाई टेट्रा पेंटा ये सब लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो लिगेंड के नाम में ये लगता है, ठीक है? ओके, तो चलो भाई, यहां पर कितना है? 5 है, तो आएगा पेंटा। CO ये हमारा कार्बोनाइल कहलाता है, और ये है आयरन। और फिर लास्ट में लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0 होती है, इंटू 5 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 के इक्वल होता है कंपाउंड के लिए, तो X इक्वल टू 0 आएगा। तो 0 और राउंड ब्रैकेट, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है? दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। अब देखो जरा, अगर मान लीजिए यहां पर एक मेटल जो है वो आ गया और वो लैला को जो है वो छेड़ रहा है, ठीक है ना? एक मेटल आके लैला को जो है वहां पे छेड़ रहा है, तो लैला पूछती है मजनू से कि अगर कोई मुझे छेड़े तो आप क्या करोगे? तो मजनू कहता है मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो लैला पूछती है अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मजनू कहता है मेरा नाम बदल देना। तो लैला कहती है
कि देखो भाई ये मुझे छेड़ रहा है। एक हम कंपाउंड लिख देते हैं K3FeC2O4 होल थ्राइस। लैला कहती है कि देखो ये मुझे छेड़ रहा है। तो मजनू जो है वो तैस में उठता है। मजनू देखता है इसको, क्योंकि ये तो बहुत हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, इससे अगर हम लड़ने गए तो ये बहुत मारेगा। तो मजनू जो है वो फिर से बैठ जाता है। तो कहता है हम उससे नहीं लड़ सकते, तुम मेरा नाम ही बदल दो। तो अगर ऐसा हो, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ आए, एक मेटल आए जो कि इस मेटल से कैसा हो, तंदुरुस्त हो, हट्टा कट्टा हो, तो फिर इस मेटल का नाम जो है वो बदल दिया जाता है। इसका नाम लैटिन नेम +8 लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डरपोकायर, ठीक है ना। तो मेटल के नाम में, मेटल का नाम लैटिन में लिखा जाएगा और 8 लगाया जाएगा, जिसका मतलब होता है डरपोकायर, ठीक है, बताना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे पहले जो है वो अगर ऐसा कुछ है तो लिगेंड, सॉरी, वो मेटल आएगा जो हष्ट पुष्ट है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के जो पहले है तो वही लिखा जाएगा, तो वो मेटल लिखा जाएगा। फिर लिगेंड आएगा, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मेटल आएगा, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज होगी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरल्स में लिखी जाएगी। ओके, बस इतना ही आपको काम करना है। तो देखो जरा, लिगेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर और ये प्रीफिक्स आपको लिखने ही लिखने हैं। यहां पे इस मेटल में क्या चेंज होगा, यहां पे चेंज होगा, यहां पे लैटिन नेम +8 ये लगाना है, ये याद रखना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई मेटल आए और इस लैला को छेड़े, तो ये जो है कायर हो जाता है, डरपोक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हष्टपुष्ट है, तंदुरुस्त है, इसके साथ लड़ नहीं सकता, तो इसका नाम बदल देती लैला। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। मेटल ये वाला लिखा जाएगा पोटेशियम। अब आप कहोगे सर यहां ट्राई पोटेशियम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। ये डाई ट्राई टेट्रापेंटा किसके लिए है? केवल केवल लिगेंड के लिए है और किसी के लिए नहीं है, और कहीं यूज नहीं करना, केवल लिगेंड के लिए ही हम यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रापेंटा, ठीक है। तो पोटेशियम के लिए हम ट्राई यूज नहीं करेंगे, पोटेशियम, ठीक है। अब ये लिगेंड क्या है? 3 है तो लिखा जाएगा ट्राई, और इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो, ठीक है। और इसका आयरन को हम लैटिन में बोलते हैं फेरम, तो फेरम +8 से हो जाएगा फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये पोटेशियम +1 इंटू 3 करोगे, आयरन की x मानो, ऑक्सिलेट -2 इंटू 3 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है ना। तो ये x, ये -6 है, ये प्लस का 3 है, तो ये -3 = 0, तो x = +3 होगा, तो ये 3, ठीक है ना। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड हो जाएगा, राइट। अब देखो जरा, ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर उधर चला जाए, लेकिन इसकी दहशत इतनी है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो नेगेटिविटी आ गई। मतलब ऐसा भी हो सकता है FeC2O4 होल थ्राइस, ये मेटल तो नहीं लिखा है, लेकिन इसकी प्रेजेंस अभी भी, इसकी दहशत अभी भी महसूस की जा रही है। और यहाँ पे चूंकि ये 3 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये 3 नेगेटिविटी जो है वो नजर आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा ऐसा आयन दिया हो और इसकी नेमिंग करने के लिए बोला जाए, तो आईपीसी क्या बोलता है? अब चूंकि ये तो था ही नहीं, तो ये हटा दीजिए, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा। तो क्या होगा? लिगेंड आएगा ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है, फेरेट थर्ड, यहां तक तो सेम है। फिर एक्स्ट्रा क्या लगेगा? चूंकि ये एक आयन है, कंपाउंड नहीं है, चूंकि ये एक आयन है तो लिखा जाएगा आयन, बस हो गया। फिर इसके बाद तो ये हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा PT NH3 होल 4 Cl2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट और Cl2। अब देखो जरा, यहां पर जो है, अब एक 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 लैला की तरह कोई है जो कि मजनू को छेड़ रहा है। तो मजनू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लैला को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां पे नेमिंग जो है वो कैसे की जाएगी? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा, ठीक है ना। तो लिगेंड प्लस मेटल प्लस
इसको हम क्या बोलते हैं, ये काउंटर आयन, ठीक है ना। बस यही आएगा। तो चूंकि यहां पे लिगेंड जो है वो दो हैं, तो किसको पहले लिखा जाएगा, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही हमें लिखना है, ठीक है। और प्रीफिक्स यूज करने हैं। तो ये अमाइन है और ये क्लोरो है, तो क्या आएगा, अमाइन आएगा पहले। तो 4 है तो लिखा जाएगा टेट्रा अमाइन, डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो, ठीक है। फिर प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो प्लेटिनम की आप एक्स मान लो, अमोनिया 0 होता है, इंटू 4 करोगे, क्लोरीन -1 इंटू 2 करोगे, और यहाँ पे क्लोरीन -1 इंटू 2 है, तो एक्स इक्वल टू ये -4 हो जाएगा, और सम जो है वो 0 आएगा, तो एक्स इक्वल टू जो है वो प्लस का 4 हो जाएगा। तो प्लेटिनम 4 और राउंड ब्रैकेट लगाया, और ये हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है ना, ये हो जाएगा क्लोराइड। अब इसको हमने क्लोरीन क्यों नहीं लिखा, क्लोराइड क्यों लिखा, तो सिंपल सी बात है, देखो जरा, ये NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, Cl जो है वो नेगेटिव है। इसी प्रकार जब हम इसको आयनाइज करेंगे, इसको जब हम आयनाइज करते हैं ना, तो ये बनता है Pt NH3 होल 4 Cl2, ये तो बनेगा प्लस का 2, और ये बनेगा Cl नेगेटिव, और ये कितना होगा, 2 नेगेटिव होगा। तो चूंकि ये नेगेटिवली चार्जड होगा इस कंपाउंड में, इसलिए यहां पे क्लोराइड आएगा, ठीक है। अब केवल और केवल आपको केवल इतना आयन दिया है, और इसकी नेमिंग जो है वो करनी है। ये जो है वो गायब हो गया, ठीक है, ये गायब हो गया, तो इसके कारण तो कोई दहशत थी नहीं, तो क्या होगा, सीधा सीधा यहां से लेके वहां तक सब कुछ लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा आयन, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो ये होगा टेट्रामाइन डाइक्लोरो, ये डाइक्लोराइडो, कुछ भी लिख सकते हो, प्लेटिनम। तो सबसे पहले लिगेंड लिख लिए, फिर हम मेटल लिखेंगे, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, 4 आई थी, और लास्ट में लिखा जाएगा आयन, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, प्लेटिनम की एक्स लोगे, अमोनिया 0 इंटू 4 करोगे, क्लोरीन -1 इंटू 2 करोगे, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सम कर दिया, कितना होगा, चार्ज के इक्वल होगा, चार्ज +2 है, तो x -2 इक्वल टू प्लस का 2, तो x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, बस। तो ये हमारे आईयूपीएसी नेमिंग की लैला मजनू और वो ट्रिक थी, राइट। तो बस अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।